नमस्कार, मी गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। मंडळी, आज आपण नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रातील नावाजलेलं नाव म्हणजेच प्रजापती ग्रुप या ग्रुप बद्दल आणि येणाऱ्या प्रोजेक्ट बद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत। आणि त्यासाठी आपल्या सोबत आहेत प्रजापती ग्रुपचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर राजेश प्रजापती सर आणि डायरेक्टर राकेश प्रजापती सर। सर, तुमच्या दोघांचंही स्वागत करते। नमस्कार। सरांकडून आपण ग्रुप बद्दल माहिती जाणून घेणारच आहोत, पण त्याआधी पाहूयात ग्रुपची ओळख करून देणारी ही एवी। प्रजापती ग्रुपने 1985 साली प्रजापती कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड या कॉर्पोरेटिंग फ्लॅगशिप कंपनीसह आपला बांधकाम क्षेत्रातील प्रवास सुरू केला। निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्यवसाय पद्धतीचा अवलंब करून प्रजापती ग्रुपने स्वतःला नैतिक आचारसंहिता लागू करून घेतली। ग्रुपला ग्राहकाच्या विश्वासाशी संबंधित ब्रँड तयार करण्यात यश मिळालं आहे। दर्जेदार बांधकाम, उत्तम सुखसोयी आणि वेळेवर पोझिशन याच्या पायावर नवी मुंबई तसंच हैदराबादमधील 20हून अधिक प्रकल्प, ज्यामध्ये 1500 पेक्षा जास्त युनिट्स वेळेवर वितरित केले आहेत। नवी मुंबईच्या दक्षिणेकडील टोकावर असलेल्या द्रोणागिरी या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये प्रजापती ग्रुपचा प्रजापती मॅग्नम हा लक्झरी प्रोजेक्ट सुरू आहे। उत्कृष्ट लोकेशन निवडून सखोल नियोजन करून वास्तुशास्त्रानुसार नाविन्यपूर्ण तसंच सौंदर्यपूर्ण प्रकल्प साकारणं ही प्रजापती ग्रुपची खासियत आहे। प्रजापती ग्रुपच्या बांधकाम क्षेत्रातील आजपर्यंतच्या कार्याला TV9 मराठीचा सलाम। सर, गुणवत्ता आणि वक्तशीरपणा ह्या नैतिक मूल्यांवर ठाम राहून आपण इतकी वर्ष बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहात। बांधकाम क्षेत्रातील नावाजलेला ग्रुप अशी आपली ओळख आहे, ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण करणारा ग्रुप अशी आपली ओळख आहे। राकेश सर, मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल की प्रजापती ग्रुपची स्थापना नेमकी कधी झाली आणि कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली? हमारा कंपनी का 1995 में इनकॉर्पोरेशन हुआ था, प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैं डायरेक्टर हूँ और ये कंपनी को 28 इयर्स हो चुके हैं अभी तक। हमने अभी 28 इयर्स में 27 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लगभग 2000 फैमिलीज़ को हमने सेटल किया है और इसमें हमने 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया है। हमारे कंपनी का मोटो है ट्रस्ट अस वी डिलीवर, और हम लोग बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, ये हम लोग हमेशा करना चाहते। और टाइमली कंस्ट्रक्शन, मतलब टाइम पे या उसके पहले कंप्लीशन करना, ये हमारे कंपनी का हमेशा हेतु रहता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहता है। राजेश सर, मुंबईच्या उपनगरांचा विचार केला तर नवी मुंबई सध्या झपाट्याने विकसित होत आहे। त्या अनुषंगाने इकडे घर घेण्यासाठी ग्राहकांची जी संख्या आहे ती लक्षणीय आहे। तर नवी मुंबईची रियल एस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती है त्याबद्दल आपलं काय मत है? देखिए, आज नवी मुंबई जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे नवी मुंबई एक बहुत ही बढ़ने वाला, एक एक्सप्लोसिव जिसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा यहाँ पे न्यू रियल एस्टेट में, इस मुकाम पे है। वो कारण ये है कि अभी तक तो सिर्फ एक वाशी ब्रिज था और एक आयरोली ब्रिज जो हमको नवी मुंबई को कनेक्ट करता था, मगर रियल एस्टेट मार्केट में जो गेम चेंजर आया है वो आज है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो इस लिंक के वजह से जैसे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया एक इंडिया के लिए पूरा एक कनेक्टिविटी है, वैसे ही नवी मुंबई के लिए हिंटरलैंड के लिए कनेक्टिविटी अटल सेतु जो देगा, वो एक पूरे इस इलाके में एक रियल एस्टेट के डायनामिक्स को चेंज करेगा। तो नवी मुंबई जो आज दूर लगता था लोगों को कि भाई नवी मुंबई, तो सोच के ही लोग सोचते थे कि भाई ये नवी मुंबई तो काफ़ी दूर है, मगर आज यहाँ से नवी मुंबई से आप साउथ मुंबई, मतलब साउथ नवी मुंबई, पनवेल हो गया, खारघर हो गया, चाहे नेरुल या द्रोणागिरी, यहाँ से अगर आप निकलते हैं तो 50 मिनट के अंदर अंदर आप नरीमन पॉइंट, कोलाबा या हाई कोर्ट, ये पूरी जगह पे आपका कनेक्टिविटी आ गया है। तो ये जो कोई भी लोकेशन जब होता है, उसका जो प्राइस पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आज लोकेशन के कनेक्टिविटी के लिए जो नवी मुंबई का आज जो स्थान है वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आज नवी मुंबई में हर तरह की कनेक्टिविटी है, ना सिर्फ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के वजह से जो रोड की कनेक्टिविटी है, बल्कि अभी कुछ दिनों में हम लोगों देखेंगे कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुलने वाला है। और
बहुत सारे होटल्स, 5 स्टार होटल्स और ये सब, और जो उसके सप्लायर्स, वेंडर्स के माध्यम से ये नवी मुंबई एकदम से उभरेगा। बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है। नवी मुंबई एक ऐसा हब बनने वाला है जिसमें कि बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। पहले जो है नवी मुंबई में लोग कॉस्ट फैक्टर के लिए आते थे कि हम सस्ते में घर मिलेगा, हमारा घर मुंबई में बेच के हम नवी मुंबई में हम 2 घर ले सकते हैं। मगर आज नवी मुंबई में लोग चॉइस के वजह से आते हैं कि भाई नवी मुंबई में जो आज जो वातावरण है, जो इतना हरियाली है, इतना अच्छा शुद्ध हवा है, ट्रैफिक का कोई कंजेशन नहीं है, तो इस वजह से नवी मुंबई में जो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट और क्लीन एयर और जो नवी मुंबई के प्रॉपर्टी में जंप आया है, इसके वजह से जो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। नवी मुंबई बेसिकली आज एक ऐसे मुकाम पे है जिससे वो आगे ही आगे बढ़ेगा और एक समय आएगा जब मुंबई के हर एक क्षेत्र से नवी मुंबई के क्षेत्र में प्राइजेस और सेल्स ज़्यादा होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नक्कीच सर. राकेश सर, मला तुम्हाला विचारायला आवडेल, ग्रुपच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या यशात मानाचा तुरा रोवला जाईल असा आपला प्रजापती मॅग्नम हा प्रोजेक्ट लवकरच ग्राहकांच्या भेटीला येतोय. या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? ये जो प्रोजेक्ट है ये 352 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है. इसमें 2 and 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स हैं. इसमें फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, हर किसी को कार पार्किंग है और इसमें 1.5 एकर्स का पोडियम है, लगभग 4000 मीटर से भी ज़्यादा 6000 मीटर्स का पोडियम है. उस पोडियम में बहुत सारे एक्टिविटीज़ जैसे कि मल्टीपर्पज़ कोर्ट, वो मल्टीपर्पज़ कोर्ट के अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, उसके बाद में फिर एक पार्टी लॉन है, एक स्टेज, पार्टी लॉन के ऊपर एक स्टेज बना है. फिर उसमें एक जो जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, वो वॉकिंग ट्रैक चलते चलते एक स्काई वॉक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर से चल के नीचे आना और नीचे से स्विमिंग पूल है. 4 लाख लीटर्स का स्विमिंग पूल विद जैकुजी है. तो सारे एमिनिटीज़, मॉडर्न एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में हैं. उसके अलावा यहाँ इस प्रोजेक्ट में वाटर रिसाइकलिंग के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो वेस्ट वाटर है वो हम लोग उसमें जो फ्लशिंग के लिए रिसाइकल करते हैं, तो 30% वाटर जो है रिसाइकल होता है. इसमें यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन से ये हार्डली 200 स्क्वायर मीटर्स की दूरी पे है, तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है. ट्रेन चालू हो गया है. तो इस प्रोजेक्ट में इस चीज़ की बहुत सारी खासियत यही है कि प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, 2 and 3 बेडरूम हॉल किचन का प्रोजेक्ट, लगभग 2 बेडरूम 90 लाख प्लस टैक्सेस होते हैं कॉस्ट और 3 बेडरूम का 1 करोड़ 30 लाख प्लस टैक्सेस कॉस्ट है. और ये जो प्रोजेक्ट में हमारा 2 फेजेस है, इसमें फर्स्ट फेज़ में 3 विंग है, ए विंग, बी विंग, सी विंग. वो 3 विंग का पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है, इसमें लोग रहते हैं. और डी और ई विंग जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीशन पे आ गया है. तो वो भी एक 3-4-5 महीने में उसका भी कंप्लीशन है. सर, प्रजापती मॅग्नम या प्रोजेक्टबद्दल आपण सांगितलंच, पण सर मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की सध्या प्रजापती ग्रुपचे अनेक प्रोजेक्ट सुरू आहेत, ते नेमके कोणकोणत्या लोकेशनवर आहेत त्याबद्दल काय सांगाल? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे नवी मुंबई में हम लोगों ने कंप्लीट किए. 28-27 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए. उसमें 3 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने हैदराबाद में कंप्लीट किए और बाकी 24 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने यहीं पे नवी मुंबई में अलग अलग ठिकाने में कंप्लीट किए. नेरुल हो गया, वाशी हो गया, हमारा घनसोली हो गया और न्यू पनवेल, खांदेश्वर, इन सारे एरियाज़ में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं. और हमारे पास एक अराउंड 2000 फैमिलीज़ का एक अच्छा कम्युनिटी है जो कि हमारे साथ काफ़ी खुश है. हम आज के तारीख में 2 प्रोजेक्ट्स न्यू पनवेल में कर रहे हैं. सेक्टर 10 न्यू पनवेल, जो कि पनवेल से दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है. और ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, प्रजापति ऑर्नेट और प्रजापति ओपल,
ऐसे ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। ऑर्नेट में 2 and 3 BHK के फ्लैट्स हैं। सबसे पहला जो इन्फिनिटी पूल नवी मुंबई के किसी भी प्रोजेक्ट में आया है वो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने दिया है। प्रजापति ऑर्नेट में भी जैसे कि प्रजापति मैग्नम में एक पोडियम है जिसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं, उसी तरह से प्रजापति ऑर्नेट में भी स्विमिंग पूल है, जॉगिंग ट्रैक है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है और बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं। 2-3 BHK के ही फ्लैट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े, 6 लिफ्ट है ताकि लोगों को वेट नहीं करना पड़े। और नवी मुंबई का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट उस बनने के लिए तैयार है। अभी 3-4 महीने में हम लोग उसका पोजीशन देंगे। उसके बगल में ही सेक्टर 10 न्यू पनवेल में जस्ट राजीव गांधी ग्राउंड के सामने, इस राजीव गांधी ग्राउंड में अब दिलीप वेंगसरकर का कुछ ही दिनों में क्रिकेट का ट्रेनिंग सेंटर चालू हो रहा है। और इस प्रजापति ओपल का हम लोगों ने जस्ट अभी 1 महीने पहले पोजीशन दिया है। पोजीशन देने के बाद लोग रहने भी आ गए। इसमें 1 and 2 BHK के फ्लैट्स हैं। इसमें जो 1 BHK का फ्लैट है ये विद अ सेपरेट टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट प्लस एक मास्टर टॉयलेट, तो ये 2 टॉयलेट्स हैं 1 BHK। यूनिक कॉन्सेप्ट है और लोगों की प्राइवेसी बनी रहे, इस वजह से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। 2 BHK है वो 1 BHK और 2 BHK 2-2 हैं एक फ्लोर पे। और ये जो पूरा बिल्डिंग है उसमें कोई भी बैक साइड का फ्लैट नहीं है, सारे फ्लैट्स फ्रंट फेसिंग हैं दोनों प्रोजेक्ट में, प्रजापति मैग्नम ऑर्नेट और प्रजापति ओपल। तो दोनों प्रोजेक्ट्स में सारे फ्लैट्स फ्रंट साइड, मतलब वेंगसरकर का ट्रेनिंग सेंटर, सामने पहाड़ और ग्रीन व्यू, एक्सप्रेस वे पुणे का जो है वो उसका व्यू मिलता है। रात के समय भी बहुत ही सुंदर लगता है जब आप देखते हैं गाड़ियाँ आ रही जा रही। ऑल इन ऑल ये 2 प्रोजेक्ट्स भी अभी एक तो पोजीशन हो चुका है और एक नियरिंग कंप्लीशन है। अभी 3-4 महीने में हम लोग उसका भी पोजीशन दे देंगे, ईश्वर ने चाहा तो। राकेश सर, सध्या सर्व क्षेत्रात कमालीची स्पर्धा आहे, बांधकाम क्षेत्रातही खूप स्पर्धा आहे। त्या अनुषंगाने इतर बांधकाम व्यावसायिकांच्या तुलनेत आपला प्रोजेक्ट ग्राहकांच्या पसंतीस यावा यासाठी आपण नेमकं काय वेगळेपण जपलंय, काय वेगळ्या USPs आहेत, काय सांगाल? देखिए, जो प्रजापति मैग्नम प्रोजेक्ट है इसमें सबसे पहला तो है ये द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन से 200 मीटर्स की दूरी पे है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। दूसरा USP इसका ये है कि ये एक फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शॉपिंग वगैरह नहीं है। तीसरा है इसमें सिर्फ 2 and 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स हैं। और चौथा इसमें यह है कि इसमें एक से इतना बड़ा पोडियम है, जिस पोडियम के ऊपर इतने सारे एमिनिटीज़ हैं, और तो वो सारे एमिनिटीज़ मतलब लोगों को कहीं बाहर जाना, गार्डन में जाना या कोई क्लब में जाना, एक रिजॉर्ट जैसा पूरा फीलिंग है यहाँ पे। यही इसका सबसे बड़ा USP है। एकंदरीतच सर्व सोयी सुविधांनी सज्ज असा आपला प्रजापती मॅग्नम हा प्रोजेक्ट आहे, यात शंका नाही सर। प्रजापती ग्रुप बद्दल आणि येणाऱ्या प्रोजेक्ट बद्दल आपण आणखी माहिती जाणून घेणारच आहोत। कार्यक्रमात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते, पाहत राहा स्वीट होम। विश्रांतीनंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण जाणून घेतोय नवी मुंबईतील प्रजापती ग्रुप बद्दल। सर, विश्रांतीनंतर आपल्या दोघांचंही पुन्हा एकदा स्वागत। धन्यवाद। राजेश सर, दर्जेदार अमेनिटीज देऊन आपण आपला प्रोजेक्ट साकारताय। अमेनिटीज नंतर दुसरा महत्त्वाचा विषय येतो तो म्हणजे लोकेशन। तर प्रजापती ग्रुप लोकेशनची निवड करताना नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टींचा विचार करतं? प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो जब हम लोकेशन कोई चेक करते हैं प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग चेक करते हैं, वो उसमें से पहला चीज़ है कि क्या वो किसी रेलवे स्टेशन के पास है या बस डिपो के पास है, जिससे कि उसके ट्रांसपोर्ट उसमें रहने वाले जो होम बायर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको ट्रांसपोर्ट में कितना सुविधा होगा। क्या वो एयरपोर्ट के पास है, क्या वो किसी जेटी के पास है। जैसे हमारा जो द्रोणागिरी का प्रोजेक्ट है प्रजापति मैग्नम, उसके सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे एक जेटी है, मोरा जेटी करके। उस जेटी से आप साउथ मुंबई सिर्फ 35 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, स्पीड बोट्स चल रहे हैं।
हम सभी के एक इच्छा रहती है कि फैमिली को लेके हम बाहर जाएं शाम के समय, तो सबसे बढ़िया जो जगह रहता है वो चौपाटी रहती है। और हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बेस्ट यूएसपी ये है कि ये लोकेशन इतना अच्छा है कि हमारे प्रोजेक्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बढ़िया एक चौपाटी है, और वहाँ पर प्योर सैंड का चौपाटी है, और बहुत ही अच्छा एक वहाँ पर शाम आप गुजार सकते हैं। तो जैसे हमारा प्रजापति मैग्नम जो प्रोजेक्ट है, वहाँ से एयरपोर्ट इज़ ओनली 12 किलोमीटर्स। वहाँ से जो अभी शुरू हुआ है, कुछ ही 12 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, ऐसा जो उड़न सीवुड्स जो रेलवे लाइन है, उसका जो द्रोणागिरी स्टेशन है, उससे सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। आज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बन चुका है, जो कि अगेन हमारे यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। हमारा जो द्रोणागिरी का जो प्रजापति मैग्नम का जो प्रोजेक्ट है, ये लैंड से, सी से, एयर से, सभी तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। राकेश सर, मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की ज्या पद्धतीने द्रोणागिरी विकसित होत आहे, त्या अनुषंगाने भविष्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असे काही प्रोजेक्ट या ठिकाणी साकारण्यात येतात का? द्रोणागिरी में के आसपास में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये एक बहुत बड़ा पोर्ट है पूरे इंडिया का, और सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। इधर बहुत सारे जो भी इंपोर्ट्स होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं वो सब इसी पोर्ट पे आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है। इसके अलावा JNPT SEZ, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वालों ने ही SEZ बनाया है। उसमें जो कंपनीज़ हैं जो खाली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका भी जो जगह बनाया है, उसमें उन लोग ने बहुत सारे लोगों को अलॉट किया है, और उसमें भी बहुत कुछ कंपनियां अभी शुरू होने वाली हैं और या हो भी चुकी होंगी, और उसमें बहुत सारा जॉब एम्प्लॉयमेंट उसमें भी है। इसके अलावा जो ट्रस्ट के वजह से जो लॉजिस्टिक्स है, उनसे रिलेटेड कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वो लोग सब लोग का यहाँ पे ऑफिसेज है। यहाँ पे डेटा सेंटर्स जो आजकल बन रहा है, जो कनेक्टिविटी के लिए हर किसी को अपने मोबाइल इंटरनेट के वजह से या क्लाउड सर्विसेज के लिए, उसका भी डेटा सेंटर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आसपास में आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ONGC के बहुत बड़ा आउटलेट है, तो जो बॉम्बे हाई से जो क्रूड ऑयल आता है वो यहीं पे आके उसका जो भी प्रोसीजर फिल्ट्रेशन करके उसको बढ़ाते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं और फ्यूचर में और भी आने वाले हैं। इस बार सबसे बड़ा एक है रिलायंस SEZ, वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वो जब रिलायंस SEZ स्टार्ट होगा तो उसमें और भी, उसमें तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे उसमें। राजेश सर, गेली अनेक वर्ष आपण बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहात। अनेक सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न आपण पूर्ण केलंय। त्या अनुषंगाने प्रजापति ग्रुपचे फ्यूचर प्लान काय आहेत हे जाणून घ्यायला आवडेल। देखिए, ऐसा था कि हम लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और कोविड आ गया, तो उस बीच में हम लोगों का ना सिर्फ हमारा बल्कि सारे इंडस्ट्री में डिस्टर्बेंस हुआ था। तो हम लोगों ने ये एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम लोग ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले कंप्लीट करेंगे और कंप्लीशन के बाद हम लोग नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो अभी ये हमारे कंप्लीशन पे आए। हम लोगों ने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट खारगर में देखा है और उसकी पेमेंट्स हो रही हैं। हम लोग उसके एक्विजिशन के बाद 3-4 महीने में उसको एक बहुत अच्छे लोकेशन पे खारगर के लॉन्च करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो है कि इस कंपनी को, प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को, कैसे हम लोग फ्यूचरिस्टिक बना सकें और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट कैसे ले सकें, इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे हम लोग डालें हमारे कंपनी के अंदर, और हम लोग फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उनको कैसे टैप करें, जबकि वो IPO हो चाहे और कोई रास्ता हो जिससे कि सिक्योरिटीज़ एंड अलग अलग तरीके से हम प्रोजेक्ट को और हमारे कंपनी को फाइनेंस कर सकें। तो बहुत सारा थॉट प्रोसेस चल रहा है। एक नए ऊर्जा से और नए विश्वास से हम लोगों को बढ़ना है। हम लोग जो है, जो न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू प्रोजेक्ट्स, ये सारा और न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स
how to gather all of them so that our company grows to another level. आज जिस लेवल पे है उससे 3x 4x हम लोग अगले 5 साल में करना चाहते हैं हमारे कंपनी को. सर, प्रजापती ग्रुपच्या फ्युचर प्लॅन बद्दल आपण सांगितलंच, पण बांधकाम क्षेत्रातला इतक्या वर्षाचा दांडगा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. म्हणूनच सध्या TV9 मराठीच्या माध्यमातून आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांना तुम्ही काय आव्हान करू इच्छिता? मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मगर वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट एवेन्यू आज महारेरा भी आ गया है. आपके पास आज एक गवर्नमेंट का सपोर्ट है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ में सबसे बेस्ट और सबसे सेफ एवेन्यू रियल एस्टेट है. ओवर द ईयर्स इसमें देखा गया है कि रियल एस्टेट हैज़ गिवन मच wealth creation. Almost 60% of the wealth of our nation has come because of real estate. तो रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करिए, ना सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में बल्कि आपको अगर कोई और प्रोजेक्ट भी मिलता है, लेकिन रियल एस्टेट इज द बजवर्ड टुडे. राजेश सर, राकेश सर, आपण दोघांनी प्रजापती ग्रुप बद्दल आणि प्रोजेक्ट बद्दल आम्हाला इतकी छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी TV9 मराठीकडून शुभेच्छा. धन्यवाद. तर मंडळी, नव्याने विकसित होणाऱ्या द्रोणागिरी शहरात निसर्गाच्या कुशीत आपलंही छोटंसं घर असावं असं जर तुमचं स्वप्न असेल तर ते स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रजापती ग्रुप सज्ज आहे. मग वाट कसली पाहताय? आजच प्रजापती ग्रुपच्या साईट्सला व्हिजिट करा आणि तुमच्या स्वप्नातलं, तुमच्या हक्काचं आणि मुख्य म्हणजे तुमच्या बजेटमधलं घर आजच बुक करा. स्वीट होममध्ये आज इथेच थांबते. पुन्हा लवकरच भेटू अशाच नवीन प्रोजेक्टसह. तोपर्यंत नमस्कार.